हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। हम शेफाली और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडियन आर्मी में पैरा एसएफ कमांडो कैसे बने और उसी से जुड़ी इम्पोर्टेंट जानकारियों के बारे में। हर डिफेंस एस्पिरेंट पैरा एसएफ को ज्वाइन करने की कंप्लीट प्रोसीजर के बारे में जानना चाहता है और इसीलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन कि कैसे आप पैरा एसएफ ज्वाइन कर सकते हैं और इंडियन आर्मी की एलीट यूनिट में सर्विस दे सकते हैं। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आप एनडीए या सीडीएस रिटन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे एनडीए, सीडीएस और ओटी के ऑनलाइन कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। इन कोर्सेज में आपको फुल लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, लेसन प्लान्स और बहुत सा कंटेंट है जो आपको एनडीए और सीडीएस रिटन एग्जाम्स क्रैक करने में हेल्प करेगा। इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप हमारे मोबाइल ऐप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पैरा एसएफ कमांडोज के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन सी खास बातें हैं जो इंडियन आर्म फोर्सेस की इतनी सारी रेजिमेंट्स और यूनिट्स के बीच में टॉप पोजीशंस पर रहती हैं। इंडियन पैरा एसएफ को वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस स्पेशल फोर्सेस माना जाता है और हर डिफेंस एस्पिरेंट पैराशूट रेजिमेंट की एसएफ को ज्वाइन करने के बाद वो आइकॉनिक मरून बारे और बलिदान बैच को पहनना चाहता है, मगर रेड डेविल के टाइटल को हासिल करना कोई इजी टास्क नहीं है। जैसे कि हम सबको पता है कि पैरा स्पेशल फोर्सेस इंडियन आर्मी की एलीट फोर्स है और पैरा एसएफ कमांडोज बनना काफी चैलेंजिंग टास्क है जिसे वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी माना जाता है। तो आइए हम बात करेंगे ऐसे डिफरेंट वेज की जिसके थ्रू आप पैरा स्पेशल फोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और इंडियन आर्मी की एक स्पेशल फोर्सेस कमांडो बन सकते हैं। सबसे पहले हमें ये बात देखनी होगी कि इंडियन एयरफोर्स में गरुड़ कमांडोज की तरह इंडियन आर्मी में डायरेक्टली पैरा स्पेशल फोर्सेस कमांडोज बनने के लिए कोई भी एंट्री नहीं होती है और आप पैरा एसएफ एक ऑफिसर या जवान के तौर पर इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के बाद ही ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि एक ऑफिसर के तौर पर आप पैरा एसएफ कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। आईएमए और ओटी के जेंटलमैन कैडेट्स प्री कमिश्निंग या चॉइस ऑफ आर्म्स के समय पैरा एसएफ के लिए वॉलंटियर कर सकते हैं, जिसमें उन्हें 90 डेज के प्रोबेशन से गुजरना होगा। जीसीस को 2 ऑफिसर्स पर बटालियन पर ईयर की स्केल पर कमीशन किया जाता है और उन्हें एमएस ब्रांच द्वारा एक पेरेंट रेजिमेंट भी अलॉट की जाती है। पोस्ट कमिश्निंग यानी कि इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के बाद किसी भी आर्म्स और सर्विसेज के ऑफिसर्स पैरा एसएफ के लिए वॉलंटियर कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नेसेसरी कंडीशन को फुलफिल करना जरूरी है, जैसे कि 5 इयर्स से लेस सर्विस पीरियड होना, मेडिकल कैटेगरी शेप 1 होना और बीपीईटी में एक्सीलेंट ग्रेड होना। हालांकि इन ऑफिसर्स की एफिलिएशन इनकी पेरेंट रेजिमेंट या कोर से बनी रहेगी। स्पेशल फोर्सेस के वो ऑफिसर्स और जवान ही बलिदान बैच पहन सकते हैं जिन्होंने 90 डेज की प्रोविजन पीरियड को पूरा किया हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक जवान के तौर पर आप पैरा एसएफ को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। पैरा रेजिमेंट में सिलेक्शन के लिए जवानों का रिक्रूटमेंट एक बहुत ही रिग्रेस प्रोसेस के थ्रू होता है, जिसमें मोटिवेटेड और वॉलंटियर सोल्जर्स को लिया जाता है। इसके लिए वो कैंडिडेट्स जिन्होंने फिजिकल फिटनेस टेस्ट में 100% मार्क्स के साथ रिटन टेस्ट में 50% मार्क्स स्कोर किया हो और मेरिट में अपनी जगह बनाई हो, उन्हें अपने डिस्पैच से पहले ही एआरओज द्वारा एलीट पैरा रेजिमेंट को ज्वाइन करने का ऑप्शन दिया जाता है। इन वॉलंटियर कैंडिडेट्स को कुछ एडिशनल टेस्ट और स्क्रीनिंग टेस्ट के जरिए गुजरना पड़ता है और वो पैरा एसएफ रेजिमेंट में सिलेक्शन पक्का करते हैं और फेल होने पर उनके पास वापस अपनी पेरेंट पैरा रेजिमेंट में लौटने का ऑप्शन खुला रहता है। ट्रेनिंग के बाद किसी भी पैरा एसएफ सोल्जर और ऑफिसर को एक से ज्यादा स्किल्स की एडवांस नॉलेज होनी काफी जरूरी है, जैसे कि फर्स्ट एड एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, कॉम्बैट सर्वाइवल, weapon including sniping, unarmed combat and PTKE, a Philippines martial art और language skills and cultural skills। आइए अब बात करते हैं पैरा एसएफ की हिस्ट्री के बारे में और देखते हैं कि ये एलीट यूनिट कैसे एग्जिस्टेंस में आई। पैरा एसएफ को इंडियन आर्मी ने 1966 में स्टैब्लिश किया था। 1965 के इंडिया पाकिस्तान युद्ध के दौरान मेजर मेघ सिंह, जो कि ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स में सर्व कर रहे थे, उनके अंडर एक छोटी सी वॉलंटियर यूनिट मेघदूत फोर्स बनाई गई थी, जिसमें इन्फेंट्री यूनिट्स के जवान और ऑफिसर्स शामिल थे और इस यूनिट ने सीमा पर जाकर काफ़ी सक्सेसफुल ऑपरेशंस भी किए, जिसकी वजह से इंडियन आर्मी और भारतीय सरकार को एक ऐसी अनकन्वेंशनल फोर्स की ज़रूरत महसूस हुई जो उस तरीके से ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दे सके जिन्हें कर पाना नॉर्मल यूनिट्स के लिए थोड़ा मुश्किल काम हो। मेघदूत फोर्स को पैराशूट रेजिमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया
क्योंकि पैराट्रूपिंग कमांडोज टैक्टिक्स का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा हैं। और फिर जुलाई 1966 में पैराशूट रेजिमेंट की 9th बटालियन में 9 पैरा SF को क्रिएट किया गया, जो कि भारत की सबसे पहली स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट थी। 1 जुलाई 1967 को ग्वालियर में 9 पैरा कमांडो से 10 पैरा कमांडोज को रेज किया गया और उन्हें सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान के 1971 युद्ध में डिप्लॉय किया गया, जहां 9 पैरा कमांडो ने जम्मू एंड कश्मीर के मंडोल, जो कि पुंछ का एक हिस्सा है, में काफ़ी भारी मात्रा में गन बैटरी कैप्चर की। पैरा कमांडोज का अगला बड़ा मिशन 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार था और उसके बाद 1980s के दशक में उन्होंने श्रीलंका में ऑपरेशन पवन में हिस्सा लिया। इसके अलावा उन्होंने 1988 में मालदीव्स में ऑपरेशन कैक्टस और 1999 में कारगिल युद्ध में भी भाग लिया था। पैरा स्पेशल फोर्स यानी कि पैरा SF की मुख्य बटालियंस के नाम हैं 1 पैरा SF, 2 पैरा SF, 3 पैरा SF, 4 पैरा SF, 9 पैरा SF, 10 पैरा SF, 11 पैरा SF, 12 पैरा SF और 21 पैरा SF। इनमें से सबसे नई 11 एंड 12 पैरा SF है, जो कि 2011 और 2013 में रेज की गई है। पैरा SF का रेजिमेंटल सेंटर बैंगलोर में है, जबकि ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट आगरा में सिचुएटेड है। जहां रिक्रूट ट्रेनिंग बैंगलोर में दी जाती है, वहीं पैरा ट्रेनिंग आगरा में दी जाती है। पैरा SF का रेजिमेंटल इंसिग्निया एक ओपन पैराशूट है, जिसमें से विंग्स बाहर की ओर फैले हुए हैं और एक डैगर को विंग्स के बीच में अपराइट प्लेस किया गया है। पैरा SF का मोटो है शत्रुजीत मीन्स द कॉन्करर। आई होप आप लोग को पैरा SF फोर्सेस के बारे में ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दूसरे डिफेंस एस्पिरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ये इम्पोर्टेंट जानकारी मिल सके। अगर आप SSB इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारी SSB इंटरव्यू बुक्स को पढ़ना ना भूलें। ये बुक्स आपको SSB इंटरव्यू प्रिपरेशन में हेल्प करेगा और इन बुक्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। For latest update, do not forget to subscribe to our SSB Crack Exams channel and I'll see you in the next video. Stay safe, stay healthy. Jai Hind.